Good morning, students. Let's continue the reading of the chapter The Enemy, written by Pearl S. Buck for class 12. This man, he thought, there is no reason under heaven why he should live. सडाउ ने सोचा कि ये आदमी, इस आदमी के लिए कोई रीज़न नहीं है इस संसार में, हेवन या पर वर्ल्ड के लिए या इस आसमान के नीचे कि उसे क्यों जीवित रहना चाहिए. Unconsciously this thought made him ruthless and he proceeded swiftly. Unconsciously means होता without his awareness, यानी बगैर उसके अवेयरनेस के ये इस थॉट्स ने उसको रूथलेस बना दिया, क्रूर बना दिया. क्रूर, रूथलेस मीन्स होता है क्रूर. एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और उसने तेज़ी से, स्विफ्टली मीन्स होता है फास्टली, अपनी कार्रवाई एक्टिविटी जारी रखी. इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड बट सडाउ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम. अपने ड्रीम में उस आदमी ने मौन किया. मौन मीन्स होता क्राई किया. बट सडाउ पेड नो हीड, हीड मीन्स होता टेंशन. सडाउ ने कोई अटेंशन नहीं पे करी उसकी तरफ, बल जरा सा उसको कुछ बोला हल्का सा. ग्रोन ही मटर्ड, सडाउ बुड़बड़ाया कि ग्रोन करते रहो. ग्रोन इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें ऐसे पीड़ा में चिल्लाना अच्छा लगता है तो करते रहो. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, यानी मैं ये जो ऑपरेशन कर रहा हूँ अपने खुशी के लिए नहीं कर रहा. प्लेजर मीन्स होता है हैप्पीनेस. इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, लेकिन वास्तव में मैं ये नहीं जानता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ. द डोर ओपन एंड देयर वॉज हना अगेन, दरवाजा खुलता है, हना दोबारा फिर. वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक कहाँ से, आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, उसने बिल्कुल स्पष्ट आवाज़ में पूछा. सडाउ मोशन विद हिज चीन, सडाउ ने अपनी ठोडी के द्वारा इशारा कर दिया, पॉइंटेड कर दिया. इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, अन्य का ये अच्छा है कि तुम वापिस आई. ही सेड दिस फेलो इज बिगनिंग टू स्टीयर, इस आदमी ने हिलना शुरू कर दिया है. स्टीयर मीन्स होता मूव करना. सी एट द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में एक बोतल थी, कॉटन था. बट हाउ शैल आई डू इट, सी आस्क्ड, उसने पूछा कि मैं इसको कैसे दूँ. सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, बिल्कुल सिंपल है. कॉटन को इस एनेस्थेटिक में सैचुरेट करो, भिगो, वेट करो उसको और उसके नोस्ट्रिल के पास, उसके नाक के पास ले जाओ. सडाउ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क. सडाउ ने रिप्लाई दिया बगैर किसी प्रकार की देरी करे अपने वर्क में, जो कॉम्प्लेक्स वर्क वो कर रहा था. इंट्रिकेट मीन्स होता कॉम्प्लेक्स. व्हेन ही ब्रेथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, यानी वो जब बुरे तरीके से सांस लेना शुरू कर दे तो उसको चीज़ को, एनेस्थेटिक उसके नाक के से दूर ले जाना. सी क्राउस्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, क्राउस्ड मीन्स होता बैठ गई उस स्लीपिंग फेस, उस यंग अमेरिकन के स्लीपिंग फेस के बिल्कुल नज़दीक. इट वाज अ पीटीएसली थिन फेस, पीटीएसली मीन्स होता सिंपैथेटिकली, यानी बड़े दया के भाव से उसके चेहरे को देखा कि वो बिल्कुल पतला फेस था. सी थॉट, उसने सोचा. एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके जो लिप्स थे वो ट्विस्टेड, टेढ़े मेढ़े हुए पड़े. तो द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, आदमी कष्ट उठा रहा था चाहे उसको पता हो या ना हो. वॉचिंग हिम सी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हियर सम टाइम ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर वर ट्रू. उसको देखकर उसे हैरानी हुई कि क्या जो कहानी वो सुनते हैं प्रिजनर की सफरिंग के बारे में, क्या वो सच होती हैं. दे केम लाइक फ्लिकर ऑफ ह्यूमर, वो हमेशा अफवाहों की तरह आती हैं. टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, लोगों के द्वारा बताई गई. एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और हमेशा अपोजिट होती हैं. इन द न्यूज़ पेपर द रिपोर्ट वर ऑलवेज दैट वट वेर एवर द जैपनीज आर्मी वेंट द पीपल रिसीव दैम ग्रेटली. न्यूज़पेपर में हमेशा ये रिपोर्ट आती है कि जहाँ पर भी जापानीज आर्मी जाती हैं लोग उसको खुशीपूर्वक रिसीव करते विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, उनकी आज़ादी के बारे में चिल्लाते हुए. बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकीमा, लेकिन कई बार वो ऐसे आदमी के बारे में भी याद करती जैसे कि जनरल टाकीमा, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूली, यानी यहाँ पर जो जापानीज फौज है उसके बारे में बताएगा कि लोग उसको एंजॉय करते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन कुछ आर्मी में ऐसे पर्सन भी जैसे जनरल टाकीमा जो घर पर अपनी वाइफ को बीट करता है. Though no one mentioned it now that he had fought so victoriously a battle of Manchuria,
लेकिन आज कोई इस बारे में बात नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता कि किस प्रकार उसने मंचूरिया में एक लड़ाई लड़ी और उसको जीता। इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूल टू अ वुमन इन हिज पावर, यानी एक आदमी उस जैसा जिसके पास पावर और अपनी औरत के साथ, अपनी वाइफ के साथ वो इतना क्रूल हो सकता, वुड ही नॉट बी क्रूल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, तो वो क्या इस जैसे व्यक्ति के लिए क्रूल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो प्रिजनर होते हैं इनके साथ बड़ी निर्दयता के साथ व्यवहार किया जाता है। सी होप्ड एंक्सियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर, उसने बड़ी उत्सुकता के साथ ये उम्मीद करी कि इस यंग मैन ने ज़्यादा यातनाएं ना सहन की हों। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट सी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, इसी समय उसने उसकी नेक के ऊपर गहरे लाल रंग के धब्बे दिखाई दिए। जस्ट अंडर द ईयर, कान के बिल्कुल नीचे, यानी इससे पता चलता है कि उसको वहाँ पर पीटा गया है। दो स्कार्स सी मरमर लिफ्टिंग राइज टू सडाउ, अपनी आंखों को सडाउ की तरफ उठाते हुए उसने कहा कि एक धब्बे कैसे हैं। बट ही डिड नॉट आंसर एट दिस मोमेंट, ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। इसी समय उसका जो इंस्ट्रूमेंट था एक ऐसी चीज़ के साथ टकराया जो बिल्कुल हार्ड थी, डेंजरसली नियर द किडनी, और बड़े खतरनाक तरीके से वो चीज़ उसको किडनी के नज़दीक मिली। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सभी विचार उसके मन में से चले गए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, उसको सिर्फ खुशी महसूस हुई। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर डेलिकेटली फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, उसने अपनी फिंगर के साथ सर्च किया बिल्कुल सॉफ्ट वे में, इतने फेमिलियर वे में कि वो ह्यूमन बॉडी के प्रत्येक आइटम के बारे में, छोटे से छोटे अंग के बारे में भी जानता था। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, उसका जो ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर था एनाटॉमी का, एनाटॉमी होते फिजिकल बॉडी के जो साइंस होती है उसके एनाटॉमी बोलते हैं, उसने इस नॉलेज को देखा था। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिंस, ह्यूमन बॉडी को इग्नोर करना एक सर्जन का कार्डिनल सीन है। सीन मतलब पाप है, सर श्रीमान। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, यानी सालों आफ्टर सालों अपनी क्लास में वो हमेशा ऐसे बोलता रहता था। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ अ मर्डर, यानी कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर ऑपरेट करते हो वो भी विदाउट कंप्लीट नॉलेज, तो ये एक मर्डर के समान है। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सडाउ मर्मर्स, सडाउ ने कहा, बुड़बुड़ाया कि ये बिल्कुल किडनी के बिल्कुल नज़दीक नहीं है। इट वॉज इज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगेट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, ये उसकी आदत थी कि जब वो अपने ऑपरेशन में खो जाता था तो अपने पेशेंट को कुछ धीमे धीमे आवाज़ में बोलता रहता था। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट, वो हमेशा अपने पेशेंट्स को फ्रेंड के द्वारा संबोधित करता है। एंड सो नाउ ही डिड, ऐसा है उसने इसलिए भी किया। फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनमी, ये बोलते हुए कि ये जो व्यक्ति है वो उसका एनमी है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन, फिर उसने जल्दी और बिल्कुल क्लीन वे में और एक्यूरेट वे में द बोल्ट वाज आउट, उसने उस बोल्ट को बाहर निकाल दिया। द मैन क्वियर्ड, वो आदमी हिला, थंडर किया न, बट वाज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अब भी अनकॉन्शियस था, बेहोश था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, लेकिन फिर भी उसने कुछ इंग्लिश वर्ड बुड़बुड़ाए। गट्स ही मटर्ड, चोकिंग, दे गोट माई गट्स, यानी गट्स थोड़ा सा, यानी मेरी मसल्स को मारा उसने, थोड़ा बुड़बुड़ाया, फिर उसका गला रुंध गया। दे गोट माई गट्स, सडाउ हना क्राइड सरपली, हना तेजी से चिल्लाई। सडाउ हस, सडाउ सैड, सडाउ ने कहा चुप हो जाओ। हस मीन्स होकर साइलेंट। द मैन सैंक अगेन इन टू साइलेंट सो परफाउंड दैट सडाउ टुक अप हिज रिस्ट हेटिंग द टच ऑफ इट, वो आदमी दोबारा फिर साइलेंस हो गया, इतनी डीप साइलेंस में दैट सडाउ टुक अप हिज रिस्ट, कि उसने उसकी रिस्ट को उठाया। हेटिंग द टच ऑफ इट, बेशक से उसको टच करते हुए नफरत थी। यस देयर वाज स्टिल अ पल्स ऑफ पेंट, हाँ अब भी उसकी जो नाड़ी है वो बिल्कुल धीमी है। सो पीपल, इतनी वीक है बट इनफ, लेकिन सफिशिएंट है। ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, अगर वो चाहता है उस आदमी को
उस आदमी को रहने के लिए या उसको नई उम्मीद देने के लिए। बट सडनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव ही थॉट, उसने सोचा कि मैं यकीनन इस आदमी को नहीं चाहता कि जीवित रहे। नो मोर अनस्थेटिक ही टोल्ड हना, उसने हना को कहा कि वो अब ज़्यादा अनस्थेटिक मत देना। ही टर्न एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पोज्ड एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चूज अ स्मॉल वायल एंड फ्रॉम इट फील्ड अ hypodermic and thrust it into the patient's left arm। वो उतना इतनी स्विफ्टली टर्न किया उसने जैसे कि वो कभी रुका ही ना हो, और फिर उसने अपनी मेडिसिन में से एक बोतल को चूज किया। वायल मीन्स होता है बोतल, और उसमें से उसने एक हाइपोडर्मिक को फिल किया और पेशेंट की लेफ्ट आर्म में उसको थ्रस्ट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, लगा दिया, उसको वैक्सीन लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, तब उसने नीडल को नीचे रख के उस आदमी की रिस्ट को दोबारा फिर पकड़ा। द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, और उसकी फिंगर के नीचे जो उसकी नाड़ी थी उसको देखा, वो पहले फ्लटर के एक या दो बार, फिर जल्दी से उसने तेज़ी से चलना शुरू कर दिया। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, उसने कहा कि यह आदमी जीवित रहेगा चाहे उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हुई। ही सेड टू हना एंड साइड, उसने हना को कहा और थोड़ा सा रिलीफ की सांस ली। द यंग मैन वॉक सो वीक हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, वो यंग मैन जागा, कमज़ोर था, लेकिन उसकी ब्लू आइज इतनी डरी हुई थी। वैन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज, ये देख कर कि वो कहाँ है। दैट हना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, हना ने कंपेल महसूस किया, फोर्स महसूस किया माफ़ी मांगने के लिए। सी हर सेल्फ सर्व्ड हिम, उसने उसको खुद उसकी सेवा करी थी। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम, क्योंकि किसी भी नौकर ने रूम में एंटर करने से मना कर दिया था। व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम शी सा हिम समन हिज स्मॉल स्टैंड टू बी प्रिपेयर फॉर सम फियरफुल थिंग्स। जब फर्स्ट टाइम उसने उसके रूम में एंटर किया तो उसने उसको कहा कि वो अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको कलेक्ट करे और कुछ फियरफुल थिंग के लिए प्रिपेयर रहे। डोंट बी अफ्रेड शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, उसने उससे रिक्वेस्ट करी, बिल्कुल रिक्वेस्ट की, डरना मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प, उसने गैस्प किया, थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया कि तुम किस इंग्लिश कैसे बोल लेती हो। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका सी रिप्लाइड, उसने कहा कि मैं काफ़ी समय अमेरिका में रही हूँ। सी सा दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, उसने देखा कि वो उस बात का जवाब देना चाहता लेकिन वो दे नहीं पाता। सो सी नेल्ट एंड पैड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सलिन स्पून, तो इसलिए वो थोड़ा नीचे झुकती है और उसको बड़े प्यार से पोर्सलिन स्पून के द्वारा खिलाती है। बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी वो खाता है। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, अब तुम जल्दी ताकतवर हो जाओगे। सी सैड नॉट लाइकिंग हिम, उसने उसको कहा, चाहे बेशक से वो उसको पसंद नहीं करती थी। येट मूव टू कम्फर्ट हिम, लेकिन फिर भी उसको उसने कंफर्ट करने की मतलब आराम महसूस करवाने की कोशिश की। डिड नॉट आंसर, उसने जवाब नहीं दिया। व्हेन सडाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, जब सडाओ ऑपरेशन के 3 दिन बाद आई, फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, उसने उस आदमी को बैठे हुए देखा और उसका फेस ब्लडलेस था, मतलब बिल्कुल वाइट था। लाई डाउन सडाओ क्राइड, डू यू वांट टू डाई, सडाओ ने चिल्लाया, लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, और उसने ज़बरदस्ती प्यार से उस आदमी को लेटा दिया। स्ट्रॉन्गली एंड एग्जामिन द वुंड, और उसके घाव को चेक किया। यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड, उसने उसको डांटा कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तुम अपने आप को मार दोगे। वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड, उस बॉय ने मटर्ड करके तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17, वो लगभग अब 17 साल का दिखाई देता था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे पुलिस को सौंपने वाले। फॉर अ मोमेंट सडाओ डिड नॉट आंसर, एक पल के लिए सडाओ ने जवाब नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने उसका जो वुंड देखना था वो देखा। एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और फिर वो जो सिल्क की जो रजाई थी उस आदमी के ऊपर ढक दी। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई शैल डू विद यू, यानी मुझे भी खुद ही नहीं पता कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। ही सैड आई आउट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मुझे अवश्य तुम्हें पुलिस को सौंप देना चाहिए। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तुम वार के कैदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, मुझे कुछ मत बताओ। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सा द यंग मैन वाज अबाउट टू स्पीक, जब उसने देखा कि आदमी बोलने वाला है। डो नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, जब तक मैं तुमसे तुम्हारा नाम ना पूछूं मुझे मत बताना। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, उन्होंने एक दूसरे की तरफ एक पल के लिए देखा। एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आइज, और फिर उस यंग आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल,
और अपने फेस को वॉल की तरफ कर लिया। ओके ही विस्पर्ड, उसने बुड़बड़ाया। हिज माउथ अ बिटर लाइन, और उसके चेहरे पर थोड़ी सी कड़वाहट थी। आउटसाइड द डोर हना वाज वेटिंग फॉर सडाओ, दरवाजे से बाहर हना सडाओ का वेट कर रही थी। ही सा एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल, उसने देखा कि वो मुसीबत में। सडाओ यम्मी टेल्स मी द सर्वेंट फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर। यम्मी ने मुझे बताया कि नौकर ऐसा महसूस करते हैं कि वो यहाँ नहीं रुकेंगे अगर उन्होंने इस आदमी को ज़्यादा दिन यहाँ पर छुपा के रखा। सी सैड, उसने कहा। सी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका। वो उसने मुझे बताया कि वो कह रहे हैं कि मैं और तुम काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका में रहे। दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, और हम पहले अपनी कंट्री के बारे में सोचना भूल गए हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, वे सोचते हैं कि हम अमेरिकन्स को लाइक करते। इट इज़ नॉट ट्रू, सडाओ सैड हार्शली। सडाओ ने तीखे ढंग से कहा कि सच ने अमेरिकन आर आवर एनिमीज, अमेरिकन हमारे दुश्मन है। बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, लेकिन हमें ये ट्रेनिंग मिली है कि हमें एक आदमी को मरने नहीं देना अगर हम उसको बचाने में कोशिश कर सकते हैं तो। द सर्वेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, सी सेड एंक्सियसली, उसने उत्सुकता के साथ कहा कि नौकर ये बात नहीं समझेंगे। नो, ही एग्रीड, वो सहमत हुआ। हाँ। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, यानी कोई भी कुछ कह नहीं पाया लेकिन किसी प्रकार घर का काम चलता रहा। द सर्वेंट ग्रीव मोर वॉचफुल, नौकर और ज़्यादा वॉचफुल हो गए, ज़्यादा देख रेख करते। देयर कटसी वाज एज केयरफुल एज एवर, और उनकी जो पोलाइटनेस थी उनके प्रति, नौकर के प्रति, वो उनसे भी ज़्यादा केयरफुल हो गई। बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर, लेकिन उनकी जो आंखें थी वो पेयर के ऊपर, पेयर मतलब वो तक सडाओ और उसकी जो पत्नी थी उनके ऊपर वो थोड़ा सा रूखे हुए में देखते। टू हुम दे वर हायर्ड, यानी जिनके काम वहाँ जिनके पास वो काम करते थे। इट इज़ क्लियर वट आवर मास्टर आउट टू डू, द ओल्ड मैन गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। एक सुबह ओल्ड गार्डनर ने कहा कि क्लियर है क्या मास्टर को क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ एंड ही हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मोस, यानी उसने फ्लावर के साथ अपनी सारी ज़िंदगी काम किया और वो मोस में स्पेशलिस्ट है। फॉर सडाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस गार्डन इन जापान। सडाओ के फादर ने जापान में एक अच्छा मोस का गार्डन बनाया। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली, हमेशा एक ब्राइट सी ग्रीन कारपेट वो कॉन्स्टेंटली वहाँ पर स्वीप करते रहते हैं। दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मार द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, कि एक लीफ या पाइन की नीडल भी उस वेलवेटी सरफेस की ब्यूटी को ख़त्म ना करे। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वट ही हाउ टू डू, यानी मेरे मास्टर का बेटा ये जानता है कि उसको क्या करना चाहिए। ही नाउ सैड, उसने कहा। पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक, यानी जैसे वो बोल रहा था उसने एक बर्ड को, एक कोपल को पिंच करते हुए कहा, यानी मतलब अपने गुस्सा जाहिर करते हुए पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर। व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, यानी जब आदमी वो मरने वाला था तो उसने उसको क्यों नहीं, उसको खून बहने क्यों नहीं दिया। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, यानी हमारा जो यंग मास्टर है इतना अपनी स्किल पर इतना उसको कमांड है कि वो किसी भी लाइफ को सेव कर देता है। द कुक सैड कंटेम्पचुअली, कंटेम्पचुअली मीन्स होता है हेटफुली। तो उस कुक ने नफरत के तरीके से कहा कि वो किसी भी लाइफ को सेव कर देता। सी स्पिल्ड अ फाउल्स नेक स्किलफुली, उसने एक फाउल की नेक को तोड़ दिया बड़े एक्सपर्ट वे में। एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ अ विस्टेरिया वाइन, यानी उसने भी गुस्सा दिखाया, एक फाउल की नेक तोड़ दी और उसके खून को बड़े स्किलफुली तोड़ दिया और उसके खून को विस्टेरिया वाइन, यानी एक पौधे की जो बेल थी उसमें जाने दिया खून। ब्लड इज़ द बेस्ट फर्टिलाइजर एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और जब खून जो होता है एक अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है, गार्डनर उसके एक भी बूंद को वेस्ट नहीं जाने देना चाहता। तो इस पैसे से पता चला कि दोनों गार्डनर और कुक हेट करते हैं कि उसका मास्टर उसको यहाँ पर रखे हुआ, वो चाहते हैं कि उसको मार दिया जाना चाहिए था। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, यम्मी सैड सैडली, यम्मी ने उदासीपूर्ण वे में कहा कि हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, उनका भाग्य क्या होगा, क्या लक होगा उनका अगर उसके फादर के ऊपर देशद्रोह का
अपराध घोषित हो जाए. They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby. उन्होंने बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं की जो बात उन्होंने कही हना के कानों से, जो पास में ही वरांदे में फ्लावर्स को अरेंज कर रही थी. शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज. वो जानती थी कि वो जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं. दैट शी माइट हियर, कि वो सुना उसको सुने. दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग. यानी अपने होशो हवास में वो जानती थी वो ठीक कह रहे हैं. बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड. लेकिन उसके अंदर इंसानियत के नाते कोई दूसरा पार्ट भी था जिसको खुद भी समझ नहीं पा रही थी. इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर. ये प्रिजनर की सेंटिमेंटल इमोशनल लाइकिंग नहीं थी. सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर. वो उसको हमेशा ही प्रिजनर समझती थी. सी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे. वो कल भी उसको पसंद नहीं करती थी. व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, जब उसने अपने इम्पल्सिव वे में कहा, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम. यानी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम टॉम है. तो प्रिजनर का नाम टॉम है. सी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल स्टैंड बो. और उसने दूर से ही अपनी थोड़ा सा झुक के उसकी बात को ली. सी सा हार्ट इन हिज आइज. उसने उसकी आंखों में थोड़ा सा डर देखा. बट शी डिड नॉट विश टू अश्योर इट. लेकिन वो उसको सांत्वना नहीं देना चाहती थी. इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन हिज हाउस, इन दिस हाउस. वास्तव में वो उनके घर में एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी. That's all for today, students. The remaining parts will be discussed in the coming video. Thank you. Have a nice day.